तो भैया भेड़ों तुम सब कुछ प्रयोग करते हो, तुमने अमृत प्याले भी लिए, दो दो लिए, तीसरा भी लिया, मुँह के कच्छे भी पहनते हो, अब की बार 3 पहनोगे, हो सकता है 4 भी पहनने को मिल जाएँ। वो सफ़ेद चोला भी पहना तुमने, और क्या कहते हैं, आपने टेस्ट भी खूब कराए, आप अच्छी दवाइयाँ भी खाते हो, आप अच्छे कंपनी का रिफाइंड भी खूब खाते हो, और बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार की आप अच्छी-अच्छी चीज़ों का, सप्लीमेंट्स का, मल्टीविटामिन्स का, सबका सेवन करते हो आप। अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर कंसल्ट करते हो, बड़े-बड़े विशेषज्ञों से कंसल्ट करते हो, डॉक्टर नुमा विशेषज्ञों से। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा दिक्कत, परेशानियाँ, बीमारियाँ और अंत में मौतें आप ही के साथ क्यों हो रही? नमस्ते सभी भारत जागरूक अभियान के सदस्यों को, वंदे मातरम। आज फिर से मैं आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, और ये विषय इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कॉमेडी से जुड़ा हुआ भी है, तो आप सब लोगों को पसंद भी आएगा। तो वीडियो पूरा देखना, और इसे थोड़े पार्ट्स में बनाएंगे जिससे कि आप सब लोग इसको पूरा सुन सको, पूरा देख सको। तो स्टार्ट करते हैं, इसके 2-3 पार्ट बनाएंगे। पहले तो विषय बता देता हूँ आपको। विषय है आजकल की भेड़ें। तो ये जो भेड़ें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में कुछ और इनके बारे में बातें बताई जाएंगी, कुछ इनकी विशेषताएं बताई जाएंगी, और तीसरे पार्ट में इन भेड़ों का समाधान भी बताऊंगा मैं कि क्या किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। भेड़ें पार्ट 1। तो समस्या भेड़ों के साथ क्या हो रही है, सबसे पहली बात में हम ये आपको बताते हैं। आपने देखा होगा, जब भेड़ें होती है ना, तो उनके ऊपर जब ऊन बढ़ जाती है, जो भेड़ें होती हैं उनकी जब ऊन उतारी जाती है, तो फिर वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं, और जब उनके ऊपर ऊन की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर उस समय क्या होता है, वो थोड़ी सी पागल सी हो जाती हैं। और आज भी सेम कंडीशन है कि उनकी ऊन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये ऊन उनके दिमाग पे लिपट गई है, उनके शरीर के परस्पर। तो इस तरीके की भेड़ें हो गई हैं कि उनको अब सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति ख़त्म हो गई है। तर्क करना तो उनके पास शुरू से ही नहीं था, तो वो तर्क कर ही नहीं सकते हैं। अब सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं वो। इसमें से एक तबका भेड़ों का ऐसा है जो समझ रहा है, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि वो समझ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं, और किस कारण से वो भेड़ें जो हैं हमारी बातों को नहीं समझ रही हैं, और जो बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी भाई भी हैं और जो जागरूक भाई हैं, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं समझ रही हैं। तो इनको 2-3 चीज़ों में, 2-3 पार्ट में आपको मैं बताता हूँ कि पहला नंबर पे क्या है कि क्यों नहीं समझ रही, क्योंकि वो सोचती हैं कि आपका ज्ञान का स्तर जो है वो उनके परस्पर बहुत कम है। वो ज़्यादा ज्ञानी हैं, और आप उनसे परस्पर बहुत कम ज्ञानी हो। तो एक ज्ञान के स्तर पे वो सोचती हैं कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो ये उनके अंदर एक अभिमान और एक अहंकार है कि वो ज़्यादा ज्ञानी है। तो दूसरे नंबर पे अब आते हैं कि ये तो चलो छोड़ दो, ये तबका एक रहता ही है। दूसरा तबका जो है जो कि नहीं मानने को तैयार है, वो तबका किस लिए नहीं मानने को तैयार है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि आपके पास वो डिग्री और जो कागज़ का टुकड़ा जिसको वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वो नहीं है। तो आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप उन्हें कुछ बता सको, क्योंकि आप किसी भी डिग्री में खड़े नहीं होते, किसी डिग्री का आपके पास कागज़ नहीं है, कोई पद नहीं है आपके पास। तो इस कारण से वो आपको कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप ये कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम है। आपके पास उनके सिस्टम का कोई कागज़ नहीं है। तो जब सिस्टम का कागज़ ही नहीं है, तो आप कैसे उनको समझा सकते हो? क्योंकि भेड़ें तो वो उसी सिस्टम की हैं। तीसरी चीज़, तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है? स्टेटस। आपका स्टेटस जो है उनके स्टेटस से कम है, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली अगर आप उनसे कमज़ोर हो, तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे। हाँ, अगर हाँ, आप थोड़े से पैसे वाले हो, तो वो चुपचाप आपकी बात सुनेंगे। मगर जहाँ आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनसे कमज़ोर पड़ जाएगा, तो वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे, ना समझेंगे। तो फिर उनका भेड़पना बहुत ऊपर स्तर पे पहुँच जाता है। चौथे चौथे लेवल की भेड़ें कौन? सबसे इंटरेस्टिंग भेड़ें हैं चौथे लेवल की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको एक उदाहरण से समझाऊँगा। एक मोबाइल कंपनी है, अब विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, सेब के चिन्ह वाली। तो सेब के चिन्ह वाली जो मोबाइल कंपनी है, उसका जब कोई मोबाइल खरीद लेता है, तो पहले तो उसे नहीं पता होता है
मगर जब वो खरीद लेता है तो उसे पता चल जाता है कि अब मेरा कट चुका है। तो क्या करें, अब कट गया है तो अब इसका निवारण क्या है? तो इसके निवारण के लिए वो ये चाहता है कि अब सबका कट जाए। जब सबका कट जाएगा तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तेरा कट गया, क्योंकि सभी का कट गया होगा। तो अब उस तबके की भेड़ें जो हैं, जो कि अब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उन्हें पता चल गया है कि मेरा कट तो गया है, अब करूं क्या? तो उन्होंने कहा सबका कटवाओ। जब सब एक से हो जाएंगे और सबका कट जाएगा तो दिक्कत ही समाप्त हो जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया चल रही है और उस तबके की भेड़ें कभी आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि वो जानती हैं और वो समझी हुई हैं। उन्हें पता है कि मेरा कट चुका है, क्योंकि जैसे उस मोबाइल कंपनी का मोबाइल लेती है उसे पता चल जाता है कि मेरे 20-50 हज़ार रुपए चले गए लेते ही, और अब कोई फायदा नहीं है इसका, और इसमें कुछ ऐसा अनोखा भी नहीं है। तो उसी प्रकार से उन्हें पता चल गया कि मेरे शरीर में हानि हो चुकी है इन दिव्य प्यालों को पी के। मगर अब क्या करें? तो भैया सबको पिलवाओ। अब वो उस प्यालों का फेवर करते हैं और वो आपके हर तर्क को नकार देंगे, सबको झूठा बता देंगे। आप कोई वीडियो दिखाओगे, आप कोई प्रमाण दोगे, उन्हें ये तो सब बेकार की चीज़ है। तो अब वो किसी भी आपकी बातों को मानेंगे नहीं। तो ये जो है भेड़ें, ये बड़े ही स्पेशल ढंग की भेड़ें अभी इस समय प्राप्त हो रही हैं मुझे, और आप लोगों को भी प्राप्त हो रही होंगी। इनसे खतरनाक भेड़ें कोई नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जानते हुए भी उस दलदल में फंसे जा रही हैं और आपको भी उस दलदल में खींचे जा रही हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, और इनका निवारण मैं आपको लास्ट पार्ट में बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ इसके बारे में कि ये क्या क्या एक जो तबका और है भेड़ों का, जो कि एक जेन्युइन भेड़ें हैं, जो सब चीज़ फॉलो करती हैं, सारे तरीके के सारे प्रकार के वो नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस, और जितने भी ये इनके जो नियम कानून हैं, इन्हें गाइडलाइंस कहते हैं ये, तो वो सब कुछ फॉलो करती हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ ही दुर्घटनाएं हो रही। तो आप देखिएगा जो भेड़ें हैं वो मुँह के कच्छे भी पहनती हैं, 4-4 भी पहने हैं, 3-3 भी पहने हैं, और 2 तो मुख्य को देखा होगा आपने। तो भैया भेड़ों, तुम सब कुछ प्रयोग करते हो। तुमने अमृत प्याले भी लिए, 2-2 लिए, तीसरा भी लिया, मुँह के कच्छे भी पहनते हो, अब की बार 3 पहनोगे, हो सकता है 4 भी पहनने को मिल जाए। वो सफ़ेद चोला भी पहना तुमने, और क्या कहते हैं, आपने टेस्ट भी खूब कराए, आप अच्छी दवाइयाँ भी खाते हो, आप अच्छे कंपनी का रिफाइंड भी खूब खाते हो, और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की आप अच्छी अच्छी चीज़ों का, सप्लीमेंट्स का, मल्टीविटामिन्स का, सबका सेवन करते हो आप। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर कंसल्ट करते हो, बड़े बड़े विशेषज्ञों से कंसल्ट करते हो, डॉक्टर नुमा विशेषज्ञों से। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा दिक्कत, परेशानियाँ, बीमारियाँ और अंत में मौतें आप ही के साथ क्यों हो रही? ये तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये तो लिप्त है उस सिस्टम के अंदर। मगर और जनता को तो ये सोचना चाहिए ना कि सारे प्रिकॉशंस लिए, खूब सारा वो भर भर के 95% वाला, 90% वाला अल्कोहल इस्तेमाल किया, और सब जगह लगाया कुंडी, ताले, गाड़ी के स्टीयरिंग, घर के बाहर छिड़काव करा रहे हैं, और घर में भी घुस रहे हैं। सामान के लिए वो सैनिटाइजिंग मशीन ले आए, उन सारे सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है, सफ़ेद सफ़ेद चोले भी पहने, और भिन्न भिन्न प्रकार के हर तरीके के प्रयोग किए। उसके बावजूद भी सारी समस्या इन्हीं लोगों के साथ। तो दिमाग की बत्ती वो तो नहीं जला पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत हद तक लिप्त हो चुके हैं, बहुत उच्च लेवल की प्रोग्रामिंग है उनकी। मगर आप लोग तो समझ सकते हो उस चीज़ को। इस बात को समझो कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी सब कुछ उन्हीं के साथ घट रहा है, तो कोई तो कारण होगा। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक छोटी सी किरण आप लोगों के दिमाग में, जो कि कहीं दबी हुई है, वो जगाने की है। जागरूक लोग जानते हैं इस चीज़ को, पर सोए हुए हैं बहुत सारे जागरूक लोग, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनको समय बता देगा सब कुछ। मगर जो लोग जागरूक नहीं हुए हैं, कम से कम अब थोड़ा सा सोचो, तर्क लगाओ। और ये उन भेड़ों के लिए भी है जिनका कट चुका है। तो भैया आपने अपना तो कटा लिया है, मगर कम से कम मानवता के लिए इतना मत करो कि दूसरों का भी इस तरीके से कटवा रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें आपके बच्चे भी लिप्त होंगे।
आपकी अगली पीढ़ी भी लिप्त होगी, बच नहीं पाओगे। तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। लास्ट पार्ट मैं बाद में बनाऊंगा। आपको इसका समाधान क्या है थोड़ा सोचना पड़ेगा, गहन विचार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये पार्ट दूंगा। एक बात और मैं आपसे सभी लोगों से एक छोटी सी गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस जो बीमारी है, ये भेड़नुमा बीमारी, इसका समाधान अगर आप लोगों के पास हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि गहन विचार करना पड़ेगा मुझे और उसके बाद इसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। ये जो एक तबका है भेड़ों का जिनका कट चुका है, खास तौर पे इनके लिए, इन्हें किस तरीके से समझाया जाए, क्योंकि ये अब जागरूक हैं, मगर अब इनका कट चुका है तो ये सोच रहे हैं सबका कटवाएं। तो खास तौर पे इस वाले तबके के लिए अगर कुछ समाधान आपके पास हो तो कृपया करके ज़रूर बताएं, मुझसे साझा करें। मैं इसको वीडियो के रूप में लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे सभी लोग इस का आपका समाधान का प्रयोग करके और इन लोगों को किस तरीके से झंझोड़ सकें और इन्हें समझा सकें कि जो ये अब कर रहे हैं ये मानवता के खिलाफ है। तो बस आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इन लोगों का क्या समाधान है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।